राधे दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी आनंद कुशल क्षेम के साथ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा होगी करने चले थे पुण्य और कमा गए पाप। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए चर्चा करते हैं, कमाने चले थे पुण्य और कमा गए पाप। दोस्तों, प्राय देखा गया है कि हम सभी अपने घर में पूजन करते हैं और पूजन करने के उपरांत हमारे घर में कई बार क्या होता है, कई मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कई फोटोएं खराब हो जाती हैं और शास्त्र कहता है कि खंडित मूर्तियों की और खंडित फोटोओं की पूजा करना निषेध है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, उन मूर्तियों को ले जाते हैं और बाहर कहीं स्थान पर हम पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे उन मूर्तियों को, पूजा पाठ की सामग्री को, उन फोटोओं को जा करके रख देते हैं और हमारे रख देने के बाद उनका जो निरादर होता है ना दोस्तों, वो बड़ा ही निंदनीय है। नाना प्रकार के जानवर आते हैं और वहां पर मल मूत्र का विसर्जन कर जाते हैं। दोस्तों, आप बुद्धि वैभवशाली हैं और चिंतन कीजिए, क्या यह उचित है? जिन मूर्तियों में हमने अपनी सुख की कामना की है, जिन मूर्तियों में हमने अपनी मनोकामना का पूजन किया है, जिन मूर्तियों में हमने अपने परिवार के सुख समृद्धि की याचना की है, प्रार्थना की है, उन्हीं मूर्तियों को पूज करके हम एकांत में जाकर के रख आते हैं जहां पर उनका निरादर होता है। दोस्तों, हमें उन मूर्तियों के साथ क्या करना चाहिए, हमें उन मूर्तियों और उन फोटों का और पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए, तो दोस्तों यही जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम उन मूर्तियों को, उन फोटोओं को या अपने घर में निर्माल्य जो भगवान को अर्पित की हुई पुष्प मालाएं हैं, फूल हैं, तुलसी बिल्व पत्र हैं, वो सब पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्र में पीपल को भी ब्रह्मा कहा गया है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही देवताओं का वास है। हम अपने घर की शुद्धि तो करते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी उस कल्प वृक्ष, उस पीपल वृक्ष की जड़ को गंदगी से परिपूर्ण कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है? दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन मूर्तियों को प्रणाम करके अपने देवालय से उठाना चाहिए, बड़े आदर के साथ उठाना चाहिए। फिर कोई जलीय स्रोत है, कोई जोहड़ है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो उनमें बड़े भाव के साथ इनका विसर्जन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ की सामग्री को जल में यदि हम डाल दें तो वो जल दूषित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ की पवित्र सामग्री से कभी भी जल दूषित नहीं होता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल पुष्प, पत्ती और मूर्तियों का ही आप लोग विसर्जन करें। प्लास्टिक, कागज या अन्य ऐसा सामान जल में ना डालें जिससे जल की गरिमा दूषित हो। तो दोस्तों, पहला उपाय तो यह है कि आप जलीय स्थान पर जाकर के इनका विसर्जन कीजिए। और फोटोओं का भी विसर्जन आप कैसे कीजिए? फ्रेम को अलग कीजिए, टूटे हुए कांच को अलग कीजिए और जो अब हमारे पास भगवान का स्वरूप बचता है, जो तस्वीर बचती है, केवल उसी का ही विसर्जन कीजिए। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका दोस्तों, हम सबके घर में बाग बगीचा होता है, आंगन में बाग बगीचा होता है। उस बगीचे के ईशान कोण में, ईशान कोण कहते हैं पूर्व और उत्तर के कोने को, उसमें एक सुंदर सा गड्ढा कीजिए। उस गड्ढे में
सभी खंडित मूर्तियों को रखिए, उन फोटोओं को रखिए, उन पुष्पमालाओं को रखिए, उन पत्तों को रखिए और उसको मिट्टी से ढक दीजिए और दोस्तों उसके ऊपर तुलसी का पौधा, बिल्व का पौधा लगा दीजिए। दोस्तों जब वो तुलसी का पौधा और वो बिल्व वृक्ष हरे-भरे होंगे, तो उनकी पत्तियाँ तोड़ करके तुलसी दल तोड़कर आप ठाकुर जी को अर्पित करेंगे और बिल्व पत्र तोड़ करके आप महादेव को अर्पित करेंगे, तो चिंतन कीजिए कि आपके द्वारा किया हुआ धर्म, कर्म वापिस आपका धर्म कर्म ठाकुर जी को समर्पित हो रहा है, महादेव जी को समर्पित हो रहा है, तो आपका किया हुआ पुण्य आपके दोबारा काम आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप करने चलें पुण्य और कर बैठें पाप। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये ज्ञान कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कसौटियों पर खरे उतरेंगे और अपनी पूजा-पाठ का सम्मान कर लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।